हेलो गाइस, तो कैसे हो। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हैं अपना चैनल एस स्टडी। तो अभी हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे निकाले। हाउ टू क्रैक इंडियन नेवी एमआर एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटैम्प्ट। बहुत बंदे ऐसे होंगे जो कि एग्ज़ाम दे दे के थक चुके हैं, उन्हें मिला है तो सिर्फ हार ही मिला है। तो उनके लिए ये वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में इन तक ज़रूर बने रहिएगा। या कुछ बंदे ऐसे भी आए होंगे देखने जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे, उसे थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं होगा कि एग्ज़ाम को कैसे निकालना है। तो इस वीडियो में पूरा टिप्स एंड ट्रिक बताने वाले, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं कि पहली बार में नेवी एमआर एग्ज़ाम को कैसे निकालना है। तो आप लोग को वीडियो में इन तक बने रहना है। और जो भी बंदे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए अभी हम जानते हैं सबसे पहले नेवी एमआर एग्ज़ाम के बेसिक नॉलेज के बारे में। तो आपको हम बता दें कि इंडियन नेवी एमआर एग्ज़ाम के अंदर दो सेक्शन आप लोग को देखने को मिलते हैं। सेक्शन ए में आप लोग को मैथ और साइंस देखने को मिलता है, और सेक्शन बी में आप लोग को जनरल अवेयरनेस देखने को मिलता है। सेक्शन ए में आप लोग को 25 मार्क्स के होते हैं, सेक्शन बी भी आप लोग को 25 मार्क्स के होते हैं। टोटल जो मार्क्स हो जाते हैं आप लोग को टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक ना। अगर आप एक सही करते हो तो आप लोग को 1 मार्क्स दिया जाता है। अगर आप एक गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स काट लिए जाते हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट बात है। बस इसी बात को आप लोग को ध्यान रखना है कि आप लोग को एग्ज़ाम में गलत नहीं करना है। अभी पूरा प्रोसेस बताने वाले, पूरा टिप्स एंड ट्रिक बताने वाले कि कैसे पढ़ना है आप लोग को, कैसे एग्ज़ाम में कैसे कैसे करके आप लोग को एग्ज़ाम में बनाना है। तो आप लोग इन तक ज़रूर बने रहिएगा, ठीक ना। आप लोग को बता दें, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए कि आप लोग को 50 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आप लोग को जो टाइम दिया जाता है मात्र 30 मिनट दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 30 मिनट आप लोग को टाइम दिया जाता है, जो कि बहुत कम समय है। और कमज़ोर बच्चे इसी टाइम के वजह से क्या करते हैं, वो गलत करके चले जाते हैं। और कुछ तेज़ विद्यार्थी भी होते हैं, वो क्या होते हैं, मैथ में उनको टाइम नहीं मिल पाता है सही से। तो आप लोग को बताएंगे कि आप लोग कैसे कैसे करके बनाएं, जिससे कि पूरा इतना ही में 50 के 50 क्वेश्चन आप कवर कर पाओगे, ठीक ना। तो आप लोग को बता दें सबसे पहले हम कि आप लोग को करना क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टडी पर कि आप लोग को पढ़ाई कैसे करना है। तो आप लोग को बता दें हम कि आप लोग को जो पढ़ाई करना है, सबसे पहले आप लोग को 6 से लेकर 10th तक की जितनी भी टेक्स्ट बुक होती है, आप लोग को वो बेसिक नॉलेज उनका होना चाहिए। क्योंकि बहुत बंदे क्या होते हैं, तेज़ भी होते हैं, बहुत बंदे कमज़ोर भी होते हैं। जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनको बेसिक नॉलेज नहीं होते हैं। तो आप लोग को बेसिक नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है नेवी एमआर के एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। और जो तेज़ है थोड़ा, उनके लिए तो सही है। लेकिन अभी बताएंगे जो कमज़ोर छात्र हैं उनके लिए आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोग को 6 से लेकर 10 तक के जितने भी साइंस की बुक है और मैथ की बुक है, उसे आप अच्छी तरह से बना लीजिए अगर आपके पास टाइम है। तो नहीं है तब भी हम आप लोग को बताते हैं कि आप लोग को क्या करना है। ऐसे सभी बच्चे 6 से लेकर 10 तक की क्लास अच्छा से रेगुलर किए ही होंगे, बस आप लोग को एक बार क्लास फिर से कर लेना होगा, ठीक ना। तो वो आप पूरा चीज़ अच्छे ढंग से समझ जाओगे। आप लोग को बताते हैं नेवी एमआर के एग्ज़ाम निकालने के लिए आप लोग को नेवी के सिलेबस से पढ़ना चाहिए। जैसे जैसे आप लोग को सिलेबस दिया है पूरा डिटेल स्टडी आप लोग कीजिए, ठीक ना। तो आप लोग को बता दें कि आप लोग को 3 सब्जेक्ट पर फोकस करना है। सबसे पहला मैथ है, दूसरा साइंस है, तीसरा जनरल अवेयरनेस है। जो आपको नंबर सबसे ज़्यादा देगा वो आपको जनरल अवेयरनेस देगा, ठीक ना। अगर आप एक सही करते हो तो आपको एक सही मिल जाता है। मैथ में क्या होता है कि आप कहीं भी बनाते हो क्वेश्चन, अगर आप लोग को फार्मूला ही गलत हो गया तो आपको गलत अगर आ गया आंसर तो आपको समझिए बहुत टाइम भी लगा, टाइम तो बर्बाद हुआ ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ, आप लोग का क्वेश्चन भी गलत हो गया। लेकिन जनरल अवेयरनेस में ऐसा नहीं होता है। आप जब एक बार याद कर लोगे तो आप लोग को दिमाग में सीधा परफेक्ट सेट हो जाएगा कि हाँ यही इसका राइट आंसर है, तो यही होगा। अगर याद नहीं रहेगा तो आप लोग छोड़ सकते हैं उस क्वेश्चन को। तो आप लोग को जो ज़्यादा नंबर उठाएगा, आप लोग को जनरल अवेयरनेस उठाएगा। तो आप लोग को जनरल अवेयरनेस में क्या करना है, आप लोग को अच्छी तरह से जो आप लोग को सिलेबस में दिया है उस सारे चैप्टर को अच्छी तरह से आप लोग को कवर कर लेना है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के वो सारे याद कर लेना है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको याद कर लीजिए। जब आप इतना याद कर लोगे तो नेवी एमआर एग्ज़ाम के जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आप 20 प्लस स्कोर कर लोगे। मैं 25 में 25 नहीं कहूँगा, क्योंकि 25 में 25 किसी भी बंदे से नहीं होगा जहाँ तक मुझे मालूम है, क्योंकि हर बंदे उतना
तेज़ नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो 25 में 25 कहना गलत होगा, आप 25 में 20 पक्का कर लोगे अगर इतना चीज़ अभी जो हम बताएं उतना करते हो तो। और 20 नंबर बहुत काफ़ी होता है जनरल अवेयरनेस के लिए, ठीक है ना। 20 नंबर ये बहुत काफ़ी है, ठीक है ना, आप लोग के लिए। तो आप लोग 20 नंबर आराम से ला सकते हो अगर आप इतना करते हो, अगर अच्छे से पढ़ते हो तो। हो सकता है कोई बंदे ऐसे भी होंगे जो 25 में 24 ला सकते हैं, 23 ला सकते हैं, वो बंदे पर क्वालिफाई करता है कि वो कैसे पढ़ते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो हाँ 25 में 24 लाना, 23 लाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन 25 में 25 आप कभी भी नहीं ला पाओगे, ठीक है ना। तो इस बात को आप लोग ध्यान देना। तो जो आप लोग को अच्छा नंबर कवर करेगा वो आप लोग को जनरल अवेयरनेस की सेक्शन अच्छा कवर करेगा। तो आप लोग को जनरल अवेयरनेस सेक्शन को बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ना है। बता दें आप लोग को क्या करना है, डिटेल स्टडी करना है। दूसरा बात आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना है, फिर उससे जो आप लोग डिटेल स्टडी किए उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है। और इतना चीज़ आप कर लोगे तो नहीं छूटेगा, मैं पूरा वादा के साथ कह सकता हूँ। फिर आप लोग सेल्फ स्टडी करोगे तो एक भी क्वेश्चन हमें नहीं लगता है शायद जनरल अवेयरनेस आप लोग को छूटेगा। और जितना मैंने बोला सारे चीज़ हमारे चैनल पर मौजूद है, तो आप हमारे चैनल पर जाके अगर पहली बार विजिट करें तो जाके देख सकते हो, ठीक ना। अब हम बात करते हैं मैथ और साइंस की। अब सोच रहे हो कि जनरल अवेयरनेस के लिए कितना टाइम दे। देखिए टाइम आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे पढ़ते हो। अगर आप 3 घंटा ही पढ़ते हो, अगर मन से नहीं पढ़ते हो तो वो पढ़ना बेकार है। आप 1 घंटा ही पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि वो सारे चीज़ याद हो जाए, ठीक है ना। तो वैसे पढ़ो, 1 घंटा ही पढ़ो जनरल अवेयरनेस पर, आप 1 घंटा ही टाइम दो, लेकिन अच्छा से टाइम दो, पूरा याद करो उसे, ठीक है ना। फिर भूलना नहीं है, इतना चीज़ आप लोग कर लेना है, ठीक है ना। इतना चीज़ आप लोग को समझ में आ गया कि जनरल अवेयरनेस में क्या करना है। अब आती है बारी मैथ और साइंस की। मैथ और साइंस के सेक्शन में आप लोग को मैथ में आपको 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो साइंस में वही 13 करके ऐसे करके कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, आधा आधा या उससे कुछ 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं मैथ या साइंस में, ठीक ना। अब देखिए कि मैथ में आप लोग को अच्छे स्कोर करने के लिए आप लोग को प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना होगा। सबसे ज़्यादा मेन फोकस होता है इसमें प्रैक्टिस का। अगर आप प्रैक्टिस बहुत बढ़िया ढंग से कर लेते हो तो मैथ आपका हो जाएगा, ठीक है ना। जो कमाल है मैथ में प्रैक्टिस का, क्योंकि आपके पास मात्र कितना मिनट रहता है, 30 मिनट आपके पास रहता है। और मैथ के कम से कम आप लोग को 12 से 13 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और यही 30 मिनट के अंदर आप लोग को जनरल अवेयरनेस भी करना होता है, साइंस भी करना होता है और मैथ भी करना होता है। तो आप लोग को मैथ जो होता है वो तो आंख मूंद के तो आप लोग टिक नहीं ना लगाना है एग्जाम में। आप लोग को मैथ को तो सोल्यूशन करके ही टिक लगाओगे, तो सोल्यूशन करने में आप लोग को टाइम लगेगा। तो टाइम लगेगा तो उसके लिए आप लोग को क्या करना है, घर पर अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करना है, बार बार वैसे क्वेश्चन को लगाना है जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, पूरा डिटेल स्टडी करना है। फिर जब आप वहाँ पर वैसे क्वेश्चन को देखोगे तो आपको बनाने में मात्र 30 से 45 सेकेंड लगेंगे, ठीक है ना। और इतना समय में अगर आप बना लेते हो तो मैथ के हर क्वेश्चन को आप लोग टच कर जाओगे, ठीक है ना। आप लोग का जो कैलकुलेशन होगा मैथ का वो फास्ट होना चाहिए। तो आप लोग कैलकुलेटर का अगर आप सहारा लेते हो तो कैलकुलेटर का सहारा छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में कैलकुलेटर देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहला बात मैथ में प्रैक्टिस खूब करना है। मैथ में आप लोग को क्या करना है, पहले तो मैथ में चैप्टर वाइज आप लोग क्लास कर लीजिए। जितना भी आप लोग को सिलेबस में चैप्टर वाइज क्लास है, आप लोग सिलेबस अगर आप लोग को मालूम है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जाके सिलेबस देख सकते हो, ठीक है ना। तो मैथ का जो चैप्टर वाइज क्लास है पहले उसको देख लीजिए। फिर जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ में वो हम बता देंगे कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं। ऐसे क्लास चल रहा है मैथ का तो आप कर सकते हो, वो कर लीजिएगा। फिर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे कर लेना, ठीक है ना। मैथ के जब इतना कर लोगे तो एक भी क्वेश्चन आप मैथ में नहीं छोड़ेंगे। किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आप देख सकते हो, हमारे चैनल पर सब भी चीज़ मौजूद है, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक ना, जाके। अब इतना तक हो गया मैथ में। आप लोग को मैथ में कम से कम टाइम जो है वो आप लोग के निर्भर करता है कि आप लोग कितना टाइम देते हो। आप लोगों को कम से कम मैथ में 2 से 3 घंटा देना चाहिए, ठीक ना। क्योंकि आप लोग मैथ जब बना लेते हो तो आप लोग को क्या करना है, बनाने के बाद आप लोग को प्रैक्टिस भी करना बहुत ज़रूरी है। क्या करना है, प्रैक्टिस भी करना बहुत ज़रूरी है। उसका जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे एक्सरसाइज का, तब तक आप लोग को मैथ कभी नहीं होगा। अब बारी आती है साइंस की। साइंस में आप लोग को क्या करना है, साइंस में आप लोग को चैप्टर वाइज पहले कर लेना है, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना है, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेना है, ठीक ना। इतना आप जब कर लोगे तो साइंस के भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। जो आप लोग को नेवी एमआर के अंदर साइंस जो देखने को मिलते हैं वो फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और कुछ क्वेश्चन बायो के होते हैं, ठीक है ना। इतने देखने को मिलते हैं और सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो 9th 10th 7 और 8 इतना ही के बीच में आप लोग को क्लास के क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर जो भी बंदे का बेसिक इन सभी चीज़ों का मजबूत है वो आसानी से एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं।
मैं बोल दिया एग्ज़ाम को आप निकाल सकते हो, तो ऐसा मत सोचना कि हाँ मेरा कंप्लीट है ये सारे क्लास को तो एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें लॉजिक डाल दिया जाता है और आप लोग क्या हो जाते हो, फंस जाते हो। तो आप लोग को पूरा कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, आप लोग को पूरा एक एक नॉलेज को अच्छी तरह से लेना होगा, तब आप जाके एग्ज़ाम को अच्छे ढंग से निकाल पाओगे, ठीक ना। नेवी एमआर का जो एग्ज़ाम होता है वो ज़्यादातर हार्ड नहीं होते हैं, ईजी ही होते हैं। तो आप लोग को अच्छा से क्या करना होता है, क्वेश्चन को समझना होता है, फिर निकल जाएंगे। जब क्लास कर लोगे, इतना करने के बाद जब आप लोग को एग्ज़ाम होने वाला रहेगा, जैसे कि आप लोग का फॉर्म भरने के बाद आप लोग को 3 महीना बचता है, 2 महीना में आप लोग अच्छे से क्या कर लोगे, आप लोग क्या कर लेना है, आप लोग को पूरा चैप्टर वाइज जो क्लास होता है वो करने के बाद अंतिम के जो 1 महीना बचते हो उसमें आप लोग को रोज़ एक एक प्रैक्टिस सेट लगाने हैं सभी के, जनरल अवेयरनेस के, साइंस के और मैथ के, सभी के क्या कीजिए आप लोग एक एक प्रैक्टिस सेट को रेगुलर लगाइए। जब आप एक एक प्रैक्टिस सेट को रेगुलर लगाना है, वो भी आप लोग को टाइम देख कर लगाना है प्रैक्टिस सेट को, कि 50 क्वेश्चन आप लोग 30 मिनट में कर पाते हो या नहीं, और वो भी कितना सही होता है, ठीक ना। तब आप जाके एकदम परफेक्ट हो जाओगे और पहली अटैम्प्ट में आप लोग क्या कर लोगे, नेवी एमआर एग्ज़ाम को निकाल दोगे, ठीक ना। जो बंदे को नहीं निकलना एग्ज़ाम, वो थक चुके हैं, वो इतना ट्राई करके ज़रूर देखना दोस्त। नहीं निकला तो फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। ये तो तब पढ़ाई का डिटेल था कि पढ़ाई कैसे कैसे करना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि पढ़ाई कर लेने के बाद जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाओगे एग्ज़ाम देने, तो वहाँ पर हमें कैसे एग्ज़ाम देना है, कैसे वहाँ पर करना है, ठीक ना। तो देखिए कि आप लोग को पास जो टाइम होता है बहुत कम टाइम होता है, तो वहाँ पर आप लोग को जाने के बाद आप लोग को सबसे पहले आप लोग को देखना है कि कौन सा सेक्शन आपका सबसे ज़्यादा मजबूत है। जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आपको ज़्यादा मजबूत है, या मैथ का सेक्शन, या साइंस का सेक्शन, कौन सा सेक्शन आपका सबसे ज़्यादा मजबूत है। जो सेक्शन आपका सबसे ज़्यादा मजबूत होगा सबसे पहले आप उसको करने की कवर कीजिएगा, क्योंकि आपको जो सेक्शन ज़्यादा मजबूत होगा वो आप उसे बहुत कम टाइम में कर लेंगे। उसके बाद बाकी जो टाइम बचेंगे वो क्या करोगे, आप दूसरा चीज़ पर दे देना, ठीक ना। तो इतना कर लोगे तो आप लोग को क्या होगा, वहाँ पर एग्ज़ाम भी दे दोगे। मेरे मानो तो सबसे पहले आप लोग क्या करना, मैथ जो होते हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं, और ज़्यादा टाइम के चक्कर में आप उसी को बनाने में लग जाओगे तो सारा टाइम मैथ ही खा जाएगा। तो इधर जनरल अवेयरनेस आपको 25 मार्क्स को तो वो छूट जाएंगे, साइंस छूट जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को करना है क्या चीज़, सबसे पहले आप एग्ज़ाम में क्या करना, जनरल अवेयरनेस बनाने की कोशिश करना, जीके बनाने की कोशिश करना सबसे पहले, ठीक ना। अगर आप लोग को टाइम अच्छे से बचाना है तो जीके आप लोग को 25 होंगे, सारे के सारे याद होंगे, बस आप लोग को देखते ही टिक लगाना होगा, ठीक ना। उसके बाद आप लोग साइंस बनाना, मेरे मानो तो, ठीक ना। साइंस में भी आप लोग को याद होंगे क्वेश्चन, आप लोग को सिर्फ टिक लगाना होगा। बाकी बात जो बच जाते हैं आप लोग को मैथ 12 से 13 क्वेश्चन, बस उसको आप सॉल्व करो फिर लगाओ, क्योंकि आप लोग के जो सेक्शन होते हैं दोनों सेक्शन में आप लोग को पास होना बेहद ज़रूरी होता है। सेक्शन ए में भी और सेक्शन बी में भी पास होना बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप एक सेक्शन में पास हो गए, अगर सेक्शन ए में फेल हो गए तो आप फेल ही माने जाओगे, ठीक ना। तो आप लोग को दोनों सेक्शन में पास होना है, तो दोनों सेक्शन में पास होने के लिए एक मिनिमम पासिंग मार्क रखा जाता है, जो कि 5 रखा जाता है, और इधर भी 5, या आप लोग को 5 से ज़्यादा मार्क्स भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन मिनिमम 5 रखा जाता है। इसमें भी 5 लाना होगा, इसमें भी मिनिमम 5 लाना होगा, तब आप जाके क्या होगे, पास हो गए, ठीक ना। तो इस बात को आप लोग ध्यान दे दिए। तो आप लोग अगर इस एक सेक्शन में अगर कम लाते हो और एक सेक्शन में ज़्यादा लाते हो, तो अगर एक सेक्शन में जिसमें कम लाओ तो आप लोग फेल कर दिए जाओगे। तो इसीलिए आप लोग को क्या करना है, वहाँ पर सबसे पहले जनरल अवेयरनेस को बनाना, फिर आप लोग को मैथ और साइंस को बनाना, जिससे कि आसानी से आप लोग क्या कर लोगे, अच्छे स्कोर कर लोगे। अब देखिए कि आप लोग का एग्ज़ाम जो होगा वो आप पास कब करोगे, जैसे कि नेवी एमआर के जो एग्ज़ाम होते हैं तो इसका जब रिजल्ट निकलते हैं वो स्टेट वाइज कट ऑफ निकलता है, ठीक ना। मतलब कि हर स्टेट में कट ऑफ आती है, जैसे कोई स्टेट में 35 कट ऑफ आया, अगर आप दोनों मिला के सेक्शन अगर 35 नंबर ला लेते हो तो आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। लेकिन आप लोग को 50 में 35 लाने के लिए नहीं सोचना है, आप लोगों को कुछ ऊंचा सोचना है, कुछ अलग करना है, ठीक ना। तो आप लोगों को 35 बिल्कुल मत सोचेगा, आप लोग सोचेंगे 50 में कम से कम हम 49 लाएंगे, कम से कम क्या सोचेंगे, 49 लाएंगे। तो 49 नहीं आएगा तब भी कम से कम क्या आ जाएगा, 45-40 तो आ ही जाएगा आपका, 45-40 आ ही जाएगा। जब आप बड़ा सोचोगे तो कुछ उससे थोड़ा कम होगा, तो 45 और 40 आ ही जाएगा, और आप आसानी से फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्या कर दोगे, एग्ज़ाम को निकाल दोगे। आप अगर इतना करके देखो, अगर नहीं निकले एग्ज़ाम तो फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि सर मेरा नहीं निकला। ऐसा हो नहीं सकता, अगर आप इतना कर लोगे तो आप लोग को क्या करना है, एग्ज़ाम निकल जाएगा। अब देखिए कि बहुत बच्चे क्या हो चुके हैं, ऑनलाइन स्टडी करने के अभ्यस्त हो चुके हैं, तो वो सही बात है, लेकिन ज़्यादातर आप लोग को क्या करना है, ऑनलाइन तो स्टडी करना है, साथ ही साथ आप लोग को सेल्फ स्टडी भी करना है। बहुत मायने रखती है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी आप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे, ठीक ना।
ऑनलाइन स्टडी से ज़्यादा सेल्फ स्टडी बेनिफिट होते हैं। ऑनलाइन स्टडी आप देखिए, उसके लिए मना मैं नहीं कर रहा हूँ, उसको भी देखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ भी आते हैं और क्लास होते हैं। जो भी जिनके पास साधन नहीं है, अगर पैसा नहीं है तो वो ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, उनके लिए तो मना नहीं है, वो कर सकते हैं, ठीक ना। और यहाँ से अच्छे नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन आप लोग को ऑनलाइन स्टडी करने के बाद आप लोग क्या करते हो, घर पर सेल्फ स्टडी करते ही नहीं हो, सिर्फ ऑनलाइन स्टडी करके छोड़ देते हो। तो ये आप लोग को बिल्कुल नहीं करना। ऑनलाइन स्टडी तो करना ही है, ऑनलाइन स्टडी आप करो ही, उसके बाद ही आप लोग को क्या करना है, घर पर आपको सेल्फ स्टडी ज़रूर करना है, ठीक ना। आप लोग इतना करके देखो, अगर पहली बार में आप भर्ती नहीं हो गए नेवी के अंदर तो फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। तो बताइए आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो जो भी दोस्त अगर नेवी एग्जाम में फेल हो रहे हैं तो उनको इस वीडियो को ज़रूर भेजिएगा, जिससे कि आपके दोस्त मोटिवेट हो और वो भी फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दे, ठीक ना। आप लोग अच्छे तैयारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।